So hello my dear students and welcome back to my channel Mathematics in Easy Way. Myself Aman Arora and I have 9 years of experience in teaching mathematics. So बेटा लास्ट टाइम हमने स्टैटिस्टिक्स का बेसिक किया था क्लास 11th का, उसका जो बेसिक है, फिर हमने डिस्पर्शन के बारे में पढ़ा था, फिर हमने मेथड्स ऑफ डिस्पर्शन किए थे, उनमें मैंने सबसे पहले रेंज वो करवा दिया था, वो तो छोटा सा ही टॉपिक था। उसके बाद हमने किया था मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, और हमने वहां पे मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन एक निकाला था रॉ डाटा के लिए, दूसरा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए, और कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी की आपकी एग्जांपल्स रह गई थी। वो एग्जांपल्स हम आज कवर अप करेंगे कि मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी के लिए कैसे निकालना है। फॉर्मूला लास्ट टाइम कर लिया था, बट क्वेश्चन आज हम करेंगे, ठीक है, उसकी एग्जांपल करेंगे। तो ये लेक्चर 2 है, कंटिन्यूड लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स का। तो लेट अस सपोज हमारे को सबसे पहले बोलता है अभी मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए। ये मैं निकाल रहा हूं बेटा कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के लिए, जिसे हम ग्रुप्ड डाटा भी बोल देते हैं। कई बुक्स में इसे ग्रुप डाटा बोल देते हैं या कई में इसे कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं, दोनों का मतलब ही सेम है। लेट अस सपोज मेरे पास कुछ ऐसी क्लास गिवन है और फ्रीक्वेंसी मेरे को गिवन दे रखी है कोई। क्वेश्चंस ये वाले जो है बेटा थोड़े से लेंथी होते हैं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं ये वाले। लेट अस सपोज क्लास है मेरे पास 10 to 20, फिर 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। ये मेरे को कोई क्लास गिवन है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हैं 2, 3, 8, 14, फिर 8, फिर 3, फिर 2, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है। ये मैं टेबल दे रखा, कहता है मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालो। तो जब मीन डेविएशन अबाउट मीन बोलेगा मींस फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द मीन, हमें मीन पहले निकालना पड़ेगा। तो ये जो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले एक वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी x, दैट इज मिड वैल्यू, क्लास की मिड वैल्यू जो होगी ये हमें निकालनी ही पड़ेगी। तो 10 और 20, 30, 30 का मिड 15 आ जाएगा। फिर 10 10 की क्लास है तो 10 10 इंक्रीज कर दो, ये 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75 आ जाएगा। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। फिर हमने इसका मीन निकालना है, तो यहां पे मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन f इंटू एक्स बाय कैपिटल N। कैपिटल N क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी। तो बेटा टोटल फ्रीक्वेंसी यहां पे प्लस कर लो इन सभी नंबर्स को, 5, 13, ये 27, 35 एंड ये 40 हो जाएगा इसका फ्रीक्वेंसी का प्लस, ठीक है। तो यहां पे f इंटू एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, दिस इज फ्रीक्वेंसी f इंटू एक्स की वैल्यू निकाल दो, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा 30, ये 75, ये आ जाएगा 35 इंटू 8, 280, 280, 45 इंटू 14, ये आ जाएगा बेटा 630। आगे 55 इंटू 80 इंटू 8, 400, ये आ जाएगा बेटा आपका 440, ठीक है। नेक्स्ट है 65 इंटू 3, 195, ठीक है, और 75 इंटू 2, 150। अभी इनको करेंगे प्लस, क्योंकि मेरे को समेशन इनका सभी का प्लस चाहिए। तो ये आ जाएगा बेटा 1800 आपका, ठीक है। ये प्लस करके कितना आ जाएगा 1800। तो यहां पे मीन मैं क्या निकालूंगा, समेशन एफ एक्स क्या आ जाएगा 1800 बाय एन। एन की वैल्यू कितनी है 40, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 से चला जाएगा 90, 2 से चला जाएगा 45, तो कितना आ जाएगा बेटा इसका मीन 45 आ जाएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट एक और कॉलम लगाऊंगा। मेरे को क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही कॉलम्स गिवन थी, दैट इज क्लास एंड फ्रीक्वेंसी, बट बाकी जो कॉलम्स है मैंने खुद बनाई है। तो यहां पे डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस मीन, मीन्स x माइनस 45, ठीक है। तो ये x की वैल्यू 45 माइनस कर दो, इसमें से क्या हो जाएगा 15 माइनस 45 माइनस 30, तो ये मैग्नीट्यूड 30 आ जाएगा। फिर आगे 25 माइनस 45 माइनस 20 आ जाएगा, 35 माइनस ये माइनस 10 मैग्नीट्यूड 10 कर देगा, ये 0 हो जाएगा, और ये बेटा आपका आ जाएगा 10, ये 20 और ये 30, ये डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसके बाद हमने यहां पे मीन डेविएशन अबाउट मीन जो निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, इसका फॉर्मूला क्या है,
समेशन एफ डी बाय कैपिटल एन। ठीक है, ये फॉर्मूला है। मींस मेरे को एक कॉलम और चाहिए जिसमें एफ इंटू डी मैं निकालूंगा, एफ इंटू डी। तो एफ इंटू डी ये क्या आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 80, ये 0, ये 80, ये 60 और लास्ट वाला भी 60। तो ये 120, 200, 200, 200, 400 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 400 बाई एन। एन की वैल्यू कितनी है 40। सो मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना आ गया 10 आ गया आपका। ठीक है, तो ये मेथड है आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए। अभी हम नेक्स्ट जो है एग्जांपल करेंगे वो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन की। पहले मैं इसको रब कर देता हूं टेबल को। ठीक है, तो फिर हम निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी के लिए, या हम उसे ग्रुप्ड डाटा भी बोल देंगे। तो सबसे पहले ये निकालेंगे यहां पे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी के लिए। तो मैं अब क्वेश्चन लिख देता हूं कि यहां पे क्लास है गिवन, दो चीजें हमें गिवन होगी सिर्फ, क्लास और फ्रीक्वेंसी, बस और कुछ नहीं गिवन होगा। ठीक है, तो क्लास लेट अस सपोज ये है, यहां पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। और लेट अस सपोज फ्रीक्वेंसीज गिवन है मेरे पास 6, 7, 15, 16, 4 और 2। तो ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है f। तो सबसे पहले मेरे को मिड वैल्यू तो ये तो निकालनी पड़ेगी। ये आप पैक्ट रख लो कि जब भी क्लास गिवन होगी मिड वैल्यू सबसे पहले निकालोगे। तो 0 + 10 10 हो जाएगा, 10/2 5 हो जाएगा। फिर 10 10 का इंक्रीमेंट कर दो, 15, ये 25, 35, 45 और 55, ये आ जाएगी x की वैल्यू। अभी मेरे को क्या करना है, यहां पे मीडियन पहले निकालना है। मीडियन तो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी में मीडियन का फॉर्मूला जो है वो हमने पढ़ा है सबसे पहले। ठीक है ना, क्या है फॉर्मूला, L + h/f n/2 - c, ये फॉर्मूला है। ये L क्या है, लोअर लिमिट मीडियन क्लास की, H क्या है हाइट ऑफ क्लास, F क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, N क्या है टोटल फ्रीक्वेंसी और C क्या है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। ये हमने पहले भी सीखा था। तो सबसे पहले तो बेटा मेरे को एक तो टोटल फ्रीक्वेंसी यहां पे करनी पड़ेगी। तो ये 13, 28, ये 44, 48 और 50, ये हो जाएगा आपका। अभी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करूंगा तो क्या है, ये 6 है, 6 और 7 ये 13, ये 28, ये 44, ये 48 और ये 50। मैंने बोला था पहली और ये वैल्यू सेम होंगी, ये और ये वैल्यू सेम होंगी। अभी कॉम्युलेटिव सबसे पहले यहां पे क्या करूंगा मैं, फाइंड n/2। n की वैल्यू कितनी है बेटा, यहां पे 50/2 मींस 25। सो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 25 कितनी है, जस्ट ग्रेटर देन 25 इज 25 से जस्ट ग्रेटर देन कितनी है 28, 28 इज 28। सो देयरफॉर हमारी मीडियन क्लास कितनी आ गई, मीडियन क्लास यहां पे आ गई बेटा 20 से लेके 30 तक। फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी है 15। ठीक है, लोअर लिमिट कितनी है यहां पे 20, और कैपिटल C क्या है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पिछली क्लास की, वो कितनी है 13 है। सो देयरफॉर मीडियन क्या आ जाएगा बेटा, यहां पे हमारा मीडियन L की वैल्यू कितनी है 20, H की वैल्यू हाइट है 10 की और फ्रीक्वेंसी है 15, n/2 कितना है 25, n/2 ये 25 है। ठीक है, माइनस C की वैल्यू कितनी है 13। सो ये 20 + 10/15 × 12, तो ये कैंसिल होके ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, और ये 2 आ जाएगा। सो 28 आ जाएगा आपका मीडियन। तो मीडियन बेटा आ गया आपका 28। ठीक है, हमने निकालना क्या है अब, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो यहां पे D की वैल्यू निकालूंगा। D क्या है x - मीडियन, मीडियन कितना है यहां पे 28, सिंपल। मैग्नीट्यूड भी साथ में है, तो ये 5 - 28 - 23 ये 23 हो जाएगा। 15 - 28 - 13 ये 13 हो जाएगा। 25 - 28 कितना आ जाएगा बेटा -3, मैग्नीट्यूड 3 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। ठीक है, ये 17 आ जाएगा और ये 27 आ जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे F × D। ये थोड़ा सा टाइट हो गई जगह मेरे पास, एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है तो थोड़ा सा ये रहेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा F × D, ये 23 × 6 ये 138 आ जाएगा। 13 × 7 ये 91 आ जाएगा। 15 × 3 45 आ जाएगा।
16 इंटू 7 ये 112 आ जाएगा, 17 इंटू 4 68 आ जाएगा, 27 इंटू 2 54 आ जाएगा। अभी सभी को करेंगे हम प्लस, ठीक है। तो ये 138 91 तो ये कितना आ जाएगा बेटा सम 508 आ जाएगा। ये किसका सम आ गया मेरे पास, f इंटू डी का। तो फॉर्मूला मेरा सेम रहेगा। फॉर्मूला क्या है यहां पे ध्यान से देखना, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का, जो मीन का था वही सेम है। तो क्या फॉर्मूला है, समेशन f इंटू डी बाई कैपिटल N। समेशन एफ डी की वैल्यू 508 बाई 50, ये 10.16, ये कितना आंसर आ जाएगा 10.16 आपका आंसर आ जाएगा। ये होगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है आपका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का, ये यहां से हमारा मीन डेविएशन का टॉपिक होता है खत्म, जो है सेकंड डिस्पर्शन, डिस्पर्शन की सेकंड टाइप, ठीक है, दैट इज मीन डेविएशन। अभी मैं इसको बेटा करूंगा रब और हम नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे, दैट इज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो थर्ड मेथड है डिस्पर्शन का हमारा। हाँ जी, तो जो नेक्स्ट मेथड है डिस्पर्शन का वो है थर्ड मेथड, वेरिएंस और एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है। उससे पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वेरिएंस क्या है। उससे पहले आप ये चीज समझो कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन को बेटा हम रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी बोल देते हैं। रूट, ध्यान से समझना, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। रूट मीन, रूट का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट। मीन का मतलब क्या है, एवरेज। रूट मीन्स स्क्वायर रूट, अंडर रूट। मीन मीन्स एवरेज, स्क्वायर डेविएशन, डेविएशन का स्क्वायर। लेट अस सपोज कि हमारे पास कोई भी एक वर्किंग ओरिजिन है या कोई भी पॉइंट है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू की बात करूं, ज्यादातर हम रूट मीन स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन को एक ही जैसा बोल देते हैं क्योंकि है वैल्यू लगभग एक जैसी। तो इसको जैसे हम एस से डिनोट करते हैं, तो क्या है ये रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। रूट मीन का मतलब क्या है कि अंडर रूट के अंदर आएगा रूट, ठीक है ना। और मीन का मतलब क्या है, एवरेज। एवरेज का मतलब क्या है कि डिवाइड में नंबर ऑफ आइटम्स आएंगी। स्क्वेयर्ड डेविएशन बोल देते हैं और स्क्वेयर डेविएशन भी बोल देते हैं और स्क्वेयर डेविएशन भी बोल देते हैं। तो स्क्वेयर डेविएशन का मतलब क्या है कि सम आएगा xi माइनस a का होल स्क्वायर, ये चीज। अगर a यहां पे कोई भी वर्किंग ओरिजिन या पॉइंट है या अज्यूम्ड मीन भी उसे बोल देते हैं, a को अज्यूम्ड मीन, वर्किंग ओरिजिन या आर्बिट्ररी पॉइंट कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो अगर यहां पे हमारा जो पॉइंट है वो कोई भी वर्किंग ओरिजिन है या हमारा कोई भी ए पॉइंट है आर्बिट्ररी, देन उसे क्या बोलेंगे, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन या रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। ये हो गई बात आपकी रूट मीन स्क्वायर डेविएशन की, जिसे हम आरएमएस से भी शॉर्टकट लिख देते हैं। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना वो है पॉजिटिव स्क्वायर रूट। पॉजिटिव स्क्वायर रूट किसका, पॉजिटिव स्क्वायर रूट मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन। किसका, मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन। तो हम इसे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, इट इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ये एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट है किसका, ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस फ्रॉम मीन। स्क्वायर डेविएशन किससे लेंगे, मीन से, और उसके निकालेंगे एवरेज और उसको लगाएंगे अंडर रूट में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अगर मैं बात करूं रॉ डाटा के लिए, ठीक है, रॉ डाटा की बात करूंगा, रॉ डाटा के लिए बात करूं तो क्या होगा। यहां पे पहली बात है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लिखते हैं सिग्मा के साथ। स्टैंडर्ड डेविएशन को किसके साथ लिखते हैं, सिग्मा के साथ। और वेरिएंस जो है वो क्या है, सिग्मा का स्क्वायर। सिग्मा मींस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर बोल सकते हो आप, ठीक है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वेरिएंस हो जाएगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम किससे लिखते हैं, सिग्मा के साथ लिखते हैं। तो यहां पे क्या है,
स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो रॉ डाटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी, स्क्वायर रूट। किसका स्क्वायर रूट, मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन। अभी स्क्वायर डेविएशन किससे लेंगे, मीन से लेंगे। कहां से लेंगे, मीन से लेंगे। तो क्या करेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड में एन। तो इसको हम जनरली डी से लिख देते हैं। डी क्या है, एक्स आई माइनस एक्स बार, लिखने में अच्छा लगेगा। तो कौन सा फॉर्मूला लग जाता है, अंडर रूट डी समेशन डी स्क्वायर बाय एन। ये है फॉर्मूला रॉ डाटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का। है क्या ये, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। किसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन। अभी डेविएशन कहां से लेनी है, अगर हम डेविएशन लेंगे ए से देन वो रूट मीन स्क्वायर है। अगर डेविएशन लेंगे एक्स बार से मींस मीन से डेविएशन लेंगे तो उसको क्या लिखेंगे हम, स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने मीन किसका लिया, स्क्वेयर्ड डेविएशन का। कहां से, फ्रॉम मीन। मीन्स एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड में एन। ये क्या है, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। समेशन का मतलब क्या है, प्लस। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, x1 माइनस एक्स बार का स्क्वायर, x2 माइनस एक्स बार का स्क्वायर, लास्ट में xn माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ऐसा भी लिख सकता हूं, डिवाइड में क्या है, n। तो ये एवरेज है, किसकी एवरेज है, स्क्वायर डेविएशन। कहां से, स्क्वायर डेविएशन कहां से लिया मैंने, मीन से। मीन से स्क्वायर डेविएशन लिया, डिवाइड में टोटल लगा दे तो ये मीन बन गया। इसका अगर मैं अंडर रूट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे लिखते हैं हम, सिग्मा से लिखते हैं। यहां पे डी मैं मेंशन करना चाहूंगा, डी क्या है, एक्स आई माइनस एक्स बार। मैग्नीट्यूड नहीं है यहां पे। तो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको सिग्मा से लिखेंगे। इसको आप स्क्वायर करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका, समेशन डी स्क्वायर बाय एन। ये किसका फॉर्मूला है, वेरिएंस का। मींस एक चीज पता लग जाए, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन पता लगे तो स्क्वायर निकाल के वेरिएंस निकाल दो। अगर वेरिएंस पता लग जाए तो अंडर रूट लगा के स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो। ये दोनों में रिलेशन है, सिंपल सी बात है ये वाली। ठीक है, दूसरा, अगर हमारा रॉ डाटा की जगह पे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी हो, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी हो, या फिर हमारी कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी हो, जिसे हम ग्रुप्ड डाटा भी बोल देते हैं, तो दोनों में फॉर्मूला क्या लगेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का अंडर रूट के अंदर समेशन एफ इंटू डी स्क्वायर बाय कैपिटल एन। तो यहां पे जो कैपिटल और यहां पे डी की वैल्यू क्या है, एक्स आई माइनस एक्स बार। ये सेम रहेगी। डी की वैल्यू यहां पे कितनी है, एक्स आई माइनस एक्स बार। मींस हम यहां पे जो डेविएशन ले रहे हैं, स्क्वायर जो ले रहे हैं, वो कहां से ले रहे हैं, मीन से ले रहे हैं। इसीलिए मैं बोलूंगा मीन ऑफ, किसका मीन है, स्क्वायर डेविएशन का। कहां से, मीन से। तो डिवाइड में कैपिटल एन लगाया है, मींस ये क्या निकालेगा, एक मीन ही निकालेगा। मीन किसका, स्क्वायर डेविएशन मीन से का। ठीक है, तो यहां पे कैपिटल एन क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी, एफ क्या है फ्रीक्वेंसी, और डी क्या है, एक्स आई माइनस एक्स बार। अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी होगी तब भी यही लगेगा, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी होगी तब भी यही लगेगा। अगर मैं यहां पे इसको स्क्वायर कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वेरिएंस। तो क्या हो जाएगा, समेशन एफ डी स्क्वायर बाय कैपिटल एन। यही फॉर्मूला हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे, चाहे डिस्क्रीट हो चाहे कॉन्टिन्यूस हो। तो ये है फॉर्मूला रॉ डाटा और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी या कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का। और फॉर्मूले भी हैं, मैं आपको सभी फॉर्मूले समझाता हूं। इसके मेथड आप कोई भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो इसका मेथड है वो है विदाउट मीन। कि विदाउट मीन, अगर आपने मीन नहीं निकालना चाहते तो ऐसे ही निकालना चाहते हो, तो इसका फॉर्मूला क्या है, रॉ डाटा के लिए। रॉ डाटा के लिए क्या फॉर्मूला है इसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का अंडर रूट में समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। एक तरह से देखा जाए तो ये क्या चीज है, ये मीन का स्क्वायर ही है, ये मीन का स्क्वायर है। पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। और मीन किसका है, मीन क्यों है, क्योंकि डिवाइड में एन है, तो मीन किसका है, स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन का। सिंपल। ठीक है, तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं अगर मीन नहीं निकालना। अगर यहां पे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी हो या कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी हो, दोनों में क्या फॉर्मूला लगेगा, विदाउट यूज मीन। मीन नहीं निकालना यहां पे। ये समेशन एफ आई एक्स आई बाय एन का होल स्क्वायर, ये समेशन एफ आई एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एफ आई एक्स आई बाय एन का होल स्क्वायर। तो ये भी एक तरह का मीन ही निकाल रहे हैं हम। ये मीन ही होता है, ये मीन का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर डेविएशन है मीन से। ये चीज होगी ये वाली आपकी। ठीक है, तो ये विदाउट यूज ऑफ मीन, अगर मैंने मीन नहीं निकालना चाहता तो क्या फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो ये दो फॉर्मूले हैं, एक है रॉ डाटा के लिए, एक है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी के लिए। अभी 4 फॉर्मूले हो गए हमारे इसके। ठीक है, आगे देखो जिसको हम लिखते हैं शॉर्टकट मेथड।
ठीक है ना। शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड भी बोल देते हैं, शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन। क्या मेथड है ये वाला? रॉ डाटा के लिए सबसे पहले बताऊंगा मैं। रॉ डाटा के लिए मेथड ये जो है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का अंडर रूट में। पहले मैं फॉर्मूले लिख दूंगा, फिर सारे आपको समझा देता हूं। समेशन डी स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन डी बाय एन का होल स्क्वायर। यहां पे डी क्या है? एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस ए, और ए क्या है यहाँ पे? अज्यूम्ड मीन। क्या है यहाँ पे? अज्यूम्ड मीन भी बोल सकते हैं, या वर्किंग ओरिजिन भी बोल सकते हैं, या कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जब हमारी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी होगी, यहां पे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी होगी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या आएगा? समेशन एफ डी स्क्वायर बाय कैपिटल एन माइनस समेशन एफ डी बाय कैपिटल एन का होल स्क्वायर, और डी की वैल्यू यहां पे एक्स आई माइनस ए। पर्टिकुलरली ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी जो है, ये जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है, जब यहां पे लगाएंगे तो इसे हम शॉर्टकट मेथड बोल देते हैं। पर्टिकुलरली दिस इज शॉर्टकट मेथड, पर्टिकुलरली। ठीक है। रॉ डाटा के लिए शॉर्टकट स्टेप डेविएशन दोनों इकट्ठा ही बोल देते हैं। अभी कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं। कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी में स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? एच क्या होगी? हाइट ऑफ क्लास। समेशन, फॉर्मूला अंदर सेम रहेगा, समेशन एफ डी स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एफ डी बाय एन का होल स्क्वायर। तो यहां पे डी क्या है? एक्स आई माइनस ए बाय एच। बस ये फर्क पड़ जाएगा यहां पे कि यहां पे डी क्या है? एक्स माइनस ए, यहां पे एक्स माइनस ए अपॉन एच, और इसको हम पर्टिकुलरली बोल देते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। वैसे तो दोनों नाम जो हैं इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, क्योंकि जब रॉ डाटा की बात करें इसे शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन दोनों में से कुछ भी बोल दो, बट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में यूनिकली इसका नाम होता है शॉर्टकट, और कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी के लिए यूनिकली नाम होता है स्टेप डेविएशन। दोनों में क्या फर्क है? यहां पे बाहर एच नहीं लगा हुआ, यहां पे बाहर एच लगा हुआ, यहां पे डिवाइड में एच नहीं है, यहां पे एच है। सिंपल बात एक ही चीज की है। ठीक है ना, बात लगभग एक ही चीज बोल रहे हैं दोनों चीजें। ठीक है, बट जो मेथड है दोनों का वो अलग अलग होगा जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी ये तो हो गए बेटा इसके फॉर्मूले। अभी हम करते हैं इनकी एग्जांपल्स, और उसके बाद नेक्स्ट जो है लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। और आज ये स्टैटिस्टिक्स का जो 11th क्लास का आपका जो है पूरा, ये आप यहां पे फिनिश अप करेंगे पूरा का पूरा टॉपिक स्टैटिस्टिक्स का। तो यही लेक्चर आपका एंड वाला लेक्चर होगा स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है ना। तो देखो क्या बोलता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस दोनों में से कोई भी एक चीज बोल दो, मेथड दोनों के लिए सेम है। तो सबसे पहले रॉ डाटा के लिए मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने जा रहा हूं। ठीक है, तो मेरे पास लेट अस सपोज कुछ आइटम्स हैं, ऐसी मैं टेबल में ही सीधा लिख देता हूं। कुछ आइटम्स हैं, सो 2, 4, 5, 6, 8 और 17, ये कुछ आइटम्स हैं। तो कहता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। सबसे पहले तो मेरे को यहां पे मीन निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस में हम स्क्वायर डेविएशन कहां से लेते हैं? मीन से। तो मीन तो यहां पे निकालना ही पड़ेगा आपको। तो मीन की वैल्यू क्या होगी? सभी आइटम्स को प्लस कर दो, ये 42/6 7 आ जाएगा इसका मीन। ये क्या आ गया? 7। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज डी। डी क्या हो जाएगा? x माइनस 7। यहां पे हम स्क्वायर मैग्नीट्यूड नहीं लगाएंगे, यहां पे 2 माइनस 7, ये -5, 4 माइनस 7 -3, ये -2, ये -1, ये 1 और ये 10। ठीक है, अभी डी का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करेंगे, ये 25, ये 9, ये 4, ये 1, ये 1 और ये 100। ठीक है, ये आ जाएगी बेटा आपकी डी स्क्वायर की वैल्यू। अभी इसको प्लस कर दो, ये 140 आ जाएगा। ठीक है, समेशन ये आ गया डी स्क्वायर की वैल्यू प्लस करके पूरा का पूरा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? अंडर रूट में समेशन डी स्क्वायर बाय एन। तो 140/n, n कितना है? टोटल टर्म्स कितनी है यहाँ पे? 6। तो ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 70/3 आ जाएगा, 23.33 आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। ठीक है, उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, वो क्या हो जाएगी? स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर यहाँ पे वेरिएंस बोल दे ये निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर अंडर रूट 70/3 का स्क्वायर, दैट इज 70/3, 23.33 आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है ना। तो ये है बेटा रॉ डाटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा निकालना है। तो पहले मीन निकालना पड़ेगा, चाहे कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी बोले, चाहे डिस्क्रीट बोले, चाहे रॉ डाटा बोले। ठीक है, तो इसको मैं बेटा अभी रब करता हूं। तो सेकंड जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे
वो निकालेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए, फिर आफ्टर दैट कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के लिए। हाँ जी, सेकंड जो है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, किसके लिए? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए। तो लेट अस सपोज मेरे पास कुछ ऐसा गिवन है टेबल, x की वैल्यूज और f की वैल्यूज गिवन है मेरे पास। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में ऐसा ही होता है। तो x की वैल्यू लेट अस सपोज 4 है, 8, 11, 17, 20, 24 और 32। लेट अस सपोज ये है x की वैल्यूज, और फ्रीक्वेंसीज मेरे को गिवन है लेट अस सपोज 3, 5, 9, ये 5, ये 4, 3, 1। ये है हमारी फ्रीक्वेंसीज गिवन। सबसे पहले तो टोटल कर दो फ्रीक्वेंसीज का, ये 30 हो जाएगा बेटा टोटल फ्रीक्वेंसी का। तो यहां पे मैं मीन निकालूंगा। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन f इंटू एक्स बाय कैपिटल N। n की वैल्यू तो कितनी है यहाँ पे 30, पहले f इंटू एक्स की एक कॉलम बना लो, f इंटू एक्स की। हाँ जी बेटा, इनको करना है हमने मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? 12, 40, 99, 85, 80, 72 और 32। इनको करेंगे बेटा हम प्लस करेंगे सभी को, ठीक है? तो ये आ जाएगा और ये बेटा आ जाएगा आपका ये ऐड करके बच्चे आ जाएगा आपका 420। मैंने वेरीफाई कर लिया एक बार फिर से। तो समेशन एफ एक्स कितना आ जाएगा? 420/30। ये कितना आ जाएगा? 14। सो मीन कितना आ गया मेरा? 14 आ गया कैंसिल होके। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स माइनस मीन मीन्स एक्स माइनस 14। हाँ जी, तो ये करो माइनस, कितना आ जाएगा? -10। ये बेटा आ जाएगा -6, ये -3, ये 3, ये 6, ये 10 और ये बेटा आ जाएगा 18। ठीक है, सो 18 आ जाएगा। हाँ जी, सो हम अभी डी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100, 36, 9, 9, 36, 100, 324। अभी एफ इंटू डी स्क्वायर करेंगे क्योंकि फॉर्मूला क्या है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का, अंडर रूट में समेशन एफ इंटू डी स्क्वायर बाय कैपिटल एन। तो कैपिटल एन की वैल्यू तो हमारे पास है 30। ठीक है, अभी एफ इंटू डी स्क्वायर करेंगे बेटा, ये 300 हो जाएगा, ये 180, ये 81, 45, 144, 300 और 324। अभी इनको करेंगे सभी को प्लस, तो ये ठीक है। एक यहाँ पे आ जाएगा 7, 1374 आ जाएगा बेटा इसका आंसर। सो कितना आ जाएगा? 1374/30। ये आ जाएगी इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर वेरिएंस बोलेगा तो इसका स्क्वायर कर देंगे, सिंपल। ठीक है, तो ये है इसकी कैलकुलेशन। इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा लिटिल बिट टाइम लगता है। ठीक है, तो ये बेटा लाइव ही निकाल रहा हूँ मैं, कोई रट्टा नहीं है कि ये सभी कुछ, ठीक है ना। तो ये इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्वेश्चंस को इनमें। तो नेक्स्ट है, ये आ गया बेटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए। अभी नेक्स्ट बेटा हम निकालेंगे कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के लिए, कि इसका कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के लिए कैसे मेथड निकालेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में लेट अस सपोज मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मेरे पास एक क्लास है गिवन, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में यही होगा, और एक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्लास कितनी है? लेट अस सपोज मेरे पास क्लास है 0 to 10, 10 to 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और फ्रीक्वेंसी मेरे पास गिवन लेट अस सपोज 5, 8, ये 15, ये 16 और ये 6। तो पहले तो मिड वैल्यू x ये तो निकालनी पड़ेगी आपको। ये 5 आ जाएगी, फिर 15 आ जाएगी, 25, 35 और 45। ये आ गई बेटा आपकी x की वैल्यू, दैट इज मिड वैल्यू। ठीक है, अभी बेटा नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे, दैट इज f इंटू एक्स। f इंटू एक्स की कॉलम बनाएंगे।
तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 25, ये 15 इंटू 8 120, ये 15 इंटू 25 375, ये 35 इंटू 16 ये 560 और 45 इंटू 6 ये आ जाएगा बेटा 270, ये f इंटू एक्स। तो मीन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे, समेशन f इंटू एक्स बाय कैपिटल एन, और कैपिटल एन भी पहले निकालो। टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी है यहाँ पे 13 और 15 28, ये 44 और ये 50। अभी f इंटू एक्स को प्लस करना है हमने, ठीक है, तो ये 400, ये आ जाएगा बेटा आपका 1350, ठीक है 1350 आ जाएगा। तो यहाँ पे मीन की वैल्यू 1350 बाय 50, तो ये बेटा आ जाएगा आपका 2, ठीक है, और 27 आ जाएगा आपका मीन। सो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस मीन, ये मैग्नीट्यूड नहीं लगाऊंगा मैं, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अभी डी की x माइनस मीन कर दो, तो ये बेटा -22 हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा बेटा, ये -2 हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा और ये 18 आ जाएगा। डी का स्क्वायर कर दो 484, ठीक है, ये 144, ये 4, ये 64, ये 324। अभी f इंटू डी स्क्वायर, तो ये थोड़ा सा लेंथी है, f इंटू डी स्क्वायर 484c, ठीक है ना, तो 144 ये 1152 आ जाएगा, 1152। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 15 इंटू 4 ये तो 60 है, ये मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, ठीक है, ये ठीक है, 16 इंटू 64 ये आ जाएगा बेटा 1024, ठीक है। आगे 324 इंटू 6 ये 1944 आ जाएगा। ये आ जाएगा बेटा आपकी वैल्यू किसकी, f इंटू डी स्क्वायर की। तो अभी हम इनको प्लस करेंगे, प्लस करने पे देखते हैं कितना आता है। तो फॉर्मूला क्या है इसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का, अंडर रूट में समेशन f इंटू डी स्क्वायर बाय कैपिटल एन। तो कैपिटल एन की वैल्यू मेरे पास कितनी है 50, तो ये ऐड करो 0 6600, तो क्या आ जाएगा 6600 बाय 50, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये अंडर रूट में आ जाएगा बेटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1, ये 3 और 2, अंडर रूट में 132 आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका स्क्वायर करेंगे तो वेरिएंस कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में 132। तो ये है बेटा आपके मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। 3 मेजर्स पढ़े हमने, रेंज पहली बात है रेंज, दूसरा पढ़ा हमने मीन डेविएशन। मीन डेविएशन के 2 अंदर टॉपिक ही है, मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। उसके बाद हमने तीसरा टॉपिक पढ़ा दैट इज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये सभी चीजें किन किन चीजों के लिए पढ़ी हमने, रॉ डाटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी के लिए। अभी ये तो होगी कि हमारे पास एक सीरीज गिवन है, तो उसका हमने मीन डेविएशन निकालना सीखा, मीडियन से, मीन से भी, वेरिएंस निकालना सीखा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालनी सीखी। अभी लेट अस सपोज मेरे पास कोई 2 डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जो लास्ट टॉपिक है इस क्लास का, 2 डिस्ट्रीब्यूशंस हैं मेरे पास। हमने चेक करना है कि उन दोनों में से वेरिएबिलिटी किसमें ज्यादा है, वेरिएशन किसमें ज्यादा है उसकी एंट्रीज के बीच में। वो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए एक टर्म यूज होगी दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसे हम CV भी लिख देते हैं शॉर्टकट में, CV मींस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है आपका सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100। सिग्मा क्या है यहां पे, स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक्स बार क्या है, मीन। जिस हमारे पास क्या यूज कब करते हैं, पहले ये चीज देखो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है क्या। हमारे पास 2 अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, कुछ लेट अस सपोज किसी की हाइट दे रखी, मैं आपको जो एग्जांपल कराऊंगा, एक साइड पे हाइट दे रखी है, हाइट का हमें क्या दे रखा है
एवरेज, मीन और वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन। दूसरी साइड पे वेट है, वेट का भी हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। तो हमने चेक करना है कि वेट जो है और हाइट जो है उनमें से किस में से वेरिएबिलिटी ज्यादा है। तो वो कैसे निकालेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज हम करेंगे जब हमारे पास दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस होंगी, दोनों का कंपैरिजन करने में कि किसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा है। जिसका सीवी ज्यादा आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा आएगा, उसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी, जिसका कम आएगा उसमें वेरिएबिलिटी कम होगी। तो यही हमारा कंसेप्ट है सीवी का, ठीक है। और एक चीज यहां पे जो मैंने आपको एग्जांपल बताई, ठीक है ना, कि हाइट और वेट का कंपैरिजन करना है, तो यहां से एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि यूनिट्स जो है, जैसे हाइट के यूनिट होंगे सेंटीमीटर में या मीटर में, ठीक है ना, और वेट के यूनिट में केजी में होंगे। मींस यूनिट दोनों के अलग हैं, चाहे यूनिट दोनों के सेम हो सीरीज के, चाहे दोनों सीरीज के यूनिट सेम हो चाहे डिफरेंट हो, हम उनका कंपैरिजन कर सकते हैं थ्रू कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। फॉर्मूला यही रहेगा आपका। एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस सपोज मेरे पास कुछ बच्चे हैं, कुछ क्लास के बच्चे हैं, मैंने उनका हाइट का डाटा निकाला और वेट का डाटा निकाला, दोनों के यूनिट्स अलग अलग हैं, ठीक है। लेट अस सपोज जो हाइट, ये मीन और वेरिएंस लिख देता हूं मैं, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन हो सकती है। तो मीन मेरे को हाइट का गिवन है 160 सेंटीमीटर और वेट गिवन है 52। वेरिएंस मेरे को गिवन है हाइट का 121 और वेट है 25। लेट अस सपोज ये चीजें हैं। तो कहता है कि हाइट और वेट में से दोनों में से ज्यादा वेरिएशन किसमें है। तो ये हम कहां से निकालेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से। चाहे बेटा यहां पे हाइट का यूनिट जो है वो अलग है, वेट का यूनिट अलग है, फिर भी हम कंपेयर कर सकते हैं। चाहे सेम होगा तब भी हम कंपेयर कर सकते हैं दो डिस्ट्रीब्यूशंस को, चाहे उनके यूनिट सेम हो चाहे उनके यूनिट डिफरेंट हो। तो हम ये चेक कर सकते हैं कि दोनों में से वेरिएबिलिटी किसकी ज्यादा है। जिसका सीवी ज्यादा आएगा उसकी वेरिएशन ज्यादा आएगी, जिसका सीवी कम आएगा उसकी वेरिएशन भी कम आएगी। तो यही फंडा लिखेंगे। तो सबसे पहले हाइट की बात कर लें, उसका मीन कितना है? x1 बार लिख लेता हूं 160 और सिग्मा 1 बार, सिग्मा 1 स्क्वायर कितना है? 121, मीन्स सिग्मा 1 कितना है? 11। यह है आपका पहली सीरीज के लिए। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालता हूं मैं हाइट के लिए। फॉर्मूला कितना है बेटा? सिग्मा बाय एक्स बार 11 बाय 160 इंटू 100। तो ये कैंसिल कर दो, ये 1110 बाय 16 आ जाएगा। ये बेटा 6 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद दूसरी की बात करें वेट की, एक ये डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, एक ये डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। तो वेट क्या है यहाँ पे? x2, उसका मीन कितना है? 52 और इसका स्टैंडर्ड वेरिएंस कितना है? 25। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे सीवी निकालेंगे वेट के लिए। तो वेट के लिए जब सीवी निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा आपका? सिग्मा 2 कितना है बेटा? सिग्मा 2 लिख लो ना, सिग्मा 1 तो पहले हमने लिखा है, सिग्मा 2 लिख लो। तो सिग्मा 2 की वैल्यू 5 अपॉन x2 बार 52 इंटू 100। तो ये 500 बाई 52, ये 9 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। तो दोनों में से सीवी किसका ज्यादा है? वेट का। तो सीवी ऑफ वेट ज्यादा है सीवी ऑफ हाइट के। सो देयरफॉर वेट में ज्यादा वेरिएबिलिटी होगी एज कंपेयर्ड टू हाइट। इस क्वेश्चन में मेरे को डायरेक्टली मीन और वेरिएंस दे रखा है। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन इस तरह का आए, चाहे वो रॉ डाटा का हो, चाहे वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी का हो। आपको सीधा सीधा मीन और वेरिएंस नहीं गिवन हो, आपको आइटम्स गिवन हो। रॉ डाटा में आपको आइटम्स गिवन हो, या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में गिवन हो, या फिर कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी में गिवन हो, ये भी चीज हो सकती है। तो वहां पे आप क्या करोगे? मीन निकालोगे दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस का और वेरिएंस भी निकालोगे दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस का। मीन और वेरिएंस जब आप निकालोगे दोनों डिस्ट्रीब्यूशन का, फिर आपने सीवी पहले का निकालना है और सीवी दूसरे का निकालना है। जब दोनों का सीवी निकल जाएगा तो जिसका सीवी ज्यादा होगा उसमें वेरिएशन ज्यादा होगी, जिसका सीवी कम होगा तो उसकी वेरिएशन भी कम होगी। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। तो हमें डाटा भी गिवन हो सकता है, उस डाटा से हमने मीन और वेरिएंस निकालना सीख लिया है, तो उनका हम कंपैरिजन कर सकते हैं सीवी के साथ। ठीक है बेटा, तो ये है बेटा आज का टॉपिक, आज की वीडियो आपकी, जिसमें हमने स्टैट को पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। तीनों मेथड्स डिस्पर्शन के, एक मेथड पिछली बार हो गया, दूसरा भी हाफ हो गया था, अभी दूसरा हाफ यहां पे था मीन डेविएशन का,
कॉन्टिन्यूस फ्रिक्वेंसी के लिए। उसके बाद हमने वेरिएंस पढ़ा, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा, फिर दो सीक्वेंसेस दोनों को अलग अलग कैसे हम कंपैरिजन करते हैं वो चीज़ पढ़ी हमने। ठीक है, तो ये बेटा स्टैटिस्टिक्स का क्लास 11th का टॉपिक है आपका। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, आपके लाइक से बेटा हमारी मोटिवेशन बढ़ती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन जो आपके सिलेबस के रिगार्डिंग और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो गुड बाय बेटा। सो नेक्स्ट टाइम के लिए हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय।